ओम शांति। आज 27 फरवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत मीठी बात सुनाई। सबसे बड़ी कमाल इस ड्रामा में किसकी है? ये विशाल नाटक है, संसार रंगमंच है। इस विशाल नाटक में सबसे बड़े ते बड़ी महिमा निराकार शिव बाबा की है। निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा कितनी बड़ी कमाल करते हैं। सबसे बड़ी कमाल कि वो मनुष्य को परिज़ादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे मनुष्य देवता बन जाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल देते हैं। बाबा की महिमा क्या है, उसका कार्य क्या है, ये केवल बच्चे ही जानते हैं। दुनिया में कोई भी उसका यथार्थ परिचय नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को पहले ये बात पक्की करनी है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये बात पहले पक्की हो तब दूसरों को बता सकें। हम बाबा के बच्चे भी हैं और सर्वेंट भी हैं, सेवाधारी हैं। हम सब विश्व सेवा के लिए हैं। तो बहुत बहुत धैर्यवत बनना है। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ये कितने मीठे हैं। ये तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। ब्रह्मा बाबा को तो बहुत खुशी होती है कि मैं ऐसा बनूंगा। तुम बच्चों को भी लक्ष्य को सामने रख, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, सदा खुशी में रहना है। सबको बाबा का यथार्थ परिचय देना है। बाबा परम धाम से आए हैं हमें पढ़ाने के लिए, तो अच्छी रीति पढ़ना है। दुनिया में कहते हैं अल्लाह मियाँ ने फरमाया। किसके आगे फरमाया, क्या फरमाया, किस लिए फरमाया? अब तुम जानते हो अल्लाह मियाँ ने जो ज्ञान दिया उससे हम मनुष्य से देवता बने। अब आप उस अल्लाह मियाँ को याद करते हो, उससे संबंध जोड़ते हो। जब वो ब्रह्मा तन में आते हैं, ज्ञान देते हैं, तो क्योंकि वो बहुत दूर देश से आए हैं, यही आकाशवाणी है, गौमुख दिखाते हैं। इस ज्ञान से आप बच्चे मनुष्य से देवता बन जाते हो। विचार सागर मंथन करना है ताकि सबको बाप का यथार्थ परिचय मिल सके। ज्ञान का चिंतन करना है। विचार सागर मंथन करते, ज्ञान का सिमरण करते सदा हर्षित रहना है। सुनते हैं बाबा की मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी। सदा बाप की याद का चिंतन, ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी। खुशी में रहेंगे। क्वेश्चन है, इस ड्रामा में बड़े ते बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? इस ड्रामा में सबसे बड़े ते बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? सबसे बड़ी कमाल शिव बाबा की है, क्योंकि वो तुम्हें सेकंड में परिज़ादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय कोई भी नहीं पढ़ा सकता। दूसरी बात, ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर अंधियारे से रोशनी में लाना, ठोकर खाने से बचा देना, ये बाप का ही काम है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर अंधियारे से रोशनी में आना, ठोकर खाने से बचा देना बाप का काम है। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई भी नहीं कर सकता। बाबा जैसी कमाल, उन जैसा कार्य कोई भी नहीं कर सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते। बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते हैं। पहला पाठ बाबा पक्का कराते, अपने को आत्मा समझ, फिर बाप से सुनते हैं। जैसे बाबा गुप्त है वैसे ज्ञान गुप्त है। किसी को भी समझ में नहीं आता आत्मा क्या है, परम पिता परमात्मा क्या है। तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए, हम आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को सुनाते, ये बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है।
बाकी धंधा आदि तो करना ही है। कोई बुलाएंगे तो जरूर नाम से बुलाएंगे, नाम रूप है तभी तो बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सभी पक्का करना है, हम आत्मा है। महिमा सारी निराकार की है। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उनको भी महिमा लायक बाबा ने बनाया। देवी देवताओं की भी महिमा है, उनको भी महिमा लायक परम पिता ने बनाया। महिमा लायक थे, फिर बाप महिमा लायक बना रहे हैं, इसलिए निराकार की महिमा है। विचार किया जाता बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है, बाबा की कितनी महिमा है, उनकी कितनी सर्विस है। वो समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं। हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं। महिमा तो उनकी बहुत है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसा फरमाया। अब फरमाया किसके आगे? बच्चों के आगे फरमाते हैं, जो तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। बाबा की मुरली ही उसका फरमान है। बाबा बच्चों से बात करते हैं, इसी से ज्ञान की बातें सुनकर चिंतन करके तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अल्लाह मियाँ ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना। तुम बच्चों को बाबा समझाते जिसका किसी को पता नहीं, अब तुम्हें पता पड़ा, फिर ये नॉलेज गुम हो जाएगी। बोधी भी ऐसे कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसा कहेंगे, परंतु क्या फरमाया ये किसी को पता नहीं। अल्लाह मियाँ ने क्या फरमाया ये किसी को पता नहीं। बाबा तुम बच्चों को अल्लाह और बे समझा रहे हैं। आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है तो याद भी अविनाशी रहती है। मैं आत्मा हूँ ये याद रहेगा तो बाबा की याद भी अविनाशी रहेगी। बाबा भी अविनाशी है। गाते अल्लाह मियाँ ने ऐसा कहा था, परंतु वो कौन है, क्या कहते थे, कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह मियाँ को पहचानते नहीं। बाप कहते हैं अब मैं तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया हूँ। तुम बच्चे ही सतो रजो तमो में आते हो। क्राइस्ट बोध जो आते उनके पीछे सबको उतरना है, चढ़ने की बात नहीं। बाबा आकर सबको चढ़ाते हैं। जो भी आते हैं धर्म स्थापन करते हैं, धर्म स्थापन करके फिर धीरे धीरे वो आत्माएं नीचे आ जाती। बाबा जब आते हैं तो धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करते हैं। सबका सदगति दाता एक है और कोई सदगति करने नहीं आते। समझो क्राइस्ट आया, किसको बैठ समझाएंगे? इन बातों को समझने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, नई नई युक्तियां निकलनी चाहिए, मेहनत करनी है, रतन निकालने हैं। इसलिए बाबा कहते विचार सागर मंथन करके लिखो, फिर पढ़ो क्या क्या मिस हो गया। बाबा का जो पार्ट है वो चलता रहेगा। बाप कल्प पहले वाली नॉलेज सुनाते, ये बच्चे जानते जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पीछे उनके धर्म वालों को भी नीचे उतरना है। वो किसको चढ़ाएंगे कैसे? सीढ़ी नीचे उतरनी है, पहले सुख पीछे दुख। ये नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है, विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। ये बेहद का नाटक है, सुख दुख का नाटक है और ये बड़ा फाइन बना हुआ है। स्वीकार करेंगे इस सृष्टि रूपी नाटक को, ये बहुत फाइन बना हुआ है। विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। वो कोई की सदगति करने नहीं आते, वो आते धर्म स्थापन करने। ज्ञान का सागर एक है और कोई में ज्ञान नहीं। ड्रामा में दुख सुख का खेल सभी के लिए है, दुख से भी सुख जास्ती है। ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो जरूर सुख होना चाहिए। बाप दुख थोड़ा ही स्थापन करेंगे, बाप तो सबको सुख देते हैं। विश्व में शांति हो जाती, दुख धाम में शांति हो ना सके। शांति तब मिलनी है जब वापस शांति धाम में जाएंगे। तो बाबा समझाते ये कभी भूलना नहीं चाहिए, हम बाबा के साथ हैं। बाबा आया हुआ है असुर से देवता बनाने। अच्छे से अपने पास नोट कर लेंगे, बाबा आया हुआ है, हम बाबा के साथ हैं, असुर से देवता बनाने वो आए हैं। ये देवताएं सदगति में रहते हैं तो बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल बेहद के बाप की है जो तुम्हें परिजादा बनाते हैं। पढ़ाई से तुम परी बनते हो, भक्ति मार्ग में समझते कुछ भी नहीं, माला फेरते रहते। कोई हनुमान जी को याद करते, कोई किसको याद करते। उनको याद करने से फायदा क्या? बाबा ने कहा महारथी
तो उन्होंने बैठ हाथी पे सवारी दिखा दी। ये सब बातें बाबा समझाते। बड़े बड़े आदमी कहीं जाते तो कितनी आजियान आओ भगत करते हैं। तुम तो किसको आजियान नहीं देंगे। तुम जानते हो इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत है, विष की पैदाइश है। तुम्हें अब फीलिंग आनी चाहिए कि सत्युग में विष की कोई भी बात नहीं। बाबा कहते मैं तुम्हें पद्मा पदमपति बनाता हूँ। सुदामा पद्मा पदमपति बनाना सब अपने लिए करते हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं। बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम कितने ऊंच बनते हो। वह गीता सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये भी पढ़ता था, परंतु जब बाबा ने सुनाया तो वंडर खाया। बाप की गीता से सदगति हुई। ये मनुष्यों ने क्या बैठ बनाया। कहते अल्लाह मियाँ ने ऐसा कहा, परंतु समझते कुछ नहीं कि अल्लाह कौन। पहली बात तो स्पष्ट हो, अल्लाह कौन। देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते, तो जो पीछे आते वो क्या जाने। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता को ही भूल गए, उसका सार क्या है नहीं जानते हैं। बाबा ने समझाया कि मैं तुम बच्चों को वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। अब तुम बाबा से सुनकर देवता बनते हो। पुरानी दुनिया का हिसाब सबको चुकतू करना है, फिर आत्मा पवित्र बन जाती, उसका भी कुछ हिसाब होगा तो वो चुकतू होगा। हम ही पहले पहले आते, फिर पहले पहले जाते, बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे। इन बातों में जास्ती ना जाओ, पहले निश्चय कराओ सबका सदगति दाता एक बाप है। टीचर गुरु भी वो एक ही है, वो है अशरीरी। उस आत्मा में कितना ज्ञान है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, उसकी कितनी महिमा है। वो भी परम पिता परमात्मा स्वयं आकर शरीर में प्रवेश करते। सिवाय परम पिता के और कोई आत्मा की महिमा कर नहीं सकते, और सब शरीरधारियों की महिमा करेंगे। यह है सुप्रीम आत्मा। बिगर शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के कोई की हो नहीं सकती। आत्मा में ज्ञान के संस्कार हैं, बाप में कितने ज्ञान के संस्कार हैं, बाबा में कितने ज्ञान के संस्कार हैं। प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, क्या ये आत्मा की महिमा है? कोई मनुष्य की महिमा नहीं हो सकती। श्री कृष्ण सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं। बाबा आकर बच्चों को वर्षा देते, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। शिव जयंती हीरे तुल्य है। श्री कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनको भी ऐसा बनाने वाला स्वयं निराकार परमात्मा है। शिव जयंती हीरे तुल्य है। धर्म संस्थापक आते क्या करते हैं? समझो क्राइस्ट आया, उस समय क्रिश्चियन तो है नहीं, किसको क्या नॉलेज देंगे? करके कहेंगे अच्छी चलन चलो। ये तो बहुत मनुष्य समझाते, बाकी सदगति की नॉलेज कोई दे ना सके। उनको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सतोरजो तमो में आना ही है। आने से ही क्रिश्चियन की चर्च कैसे बनेगी? जब बहुत होंगे, भक्ति शुरू होगी, तब चर्च बनाएंगे। उसमें बहुत पैसे चाहिए, लड़ाई में भी पैसे चाहिए। तो बाप समझाते ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। झाड़ कभी लाखों वर्ष का होता है क्या? हिसाब नहीं बनता। बाबा कहते बच्चे तुम कितने बेसमझ बन गए, अब तुम समझदार बनते हो। पहले से तैयार होकर आते हो राज्य करने, वो तो अकेले आते, फिर बाद में वृद्धि होती। झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता, उनसे 3 ट्यूब निकलती, फिर छोटे छोटे मठ पंथ आते, वृद्धि होती, उनकी कुछ महिमा हो जाती है, परंतु फायदा कुछ नहीं, सबको नीचे आना ही है। तुम्हें अब सारी नॉलेज मिल रही है। कहते गॉड इज नॉलेजफुल, परंतु नॉलेज क्या है किसी को मालूम नहीं। तुम्हें अभी नॉलेज मिल रही है। भाग्यशाली रथ जरूर चाहिए। बाप साधारण तन में आते हैं तब भाग्यशाली बनते हैं। सत्युग में सब पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं। अब तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। भक्ति में हम ढूंढते हैं, ज्ञान मार्ग में हम बाबा से मिलते हैं। बाबा कहते भले घर में गीता पाठशाला खोलो। बहुत ऐसे जो कहते हैं हम तो नहीं उठाते, पर दूसरों के लिए जगह दे देते हैं। कईयों के पास मकान खाली रहता है तो वो दूसरों को कहते हैं भी आप यहाँ सेवा करो, हम तो रोज नहीं पढ़ सकते, पर ये स्थान सेवा के लिए है,
बहुत ऐसे कहते हैं, हम तो नहीं उठाते, दूसरों के लिए जगह दे देते हैं, वो भी अच्छा है। यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए, चाहे गीता पाठशाला हो, सेंटर हो, सब सेंटर हो, बहुत साइलेंस होनी चाहिए। ये होलीएस्ट ऑफ होली क्लास, जहाँ शांति में तुम बाबा को याद करते हो। हमें अब शांति धाम जाना है, इसलिए बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। सतयुग में 21 जन्म के लिए तुम सुख शांति दोनों पाते हो। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देने वाला, तो ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए। अहंकार में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि वो गिरा देता है। अहंकार भी अंधकार है जो गिरा देता है। बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए, हट नहीं। देहाभिमान को हट कहा जाता। बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे हैं, कितनी कशिश होती है। बाबा तुम्हें ऐसा बनाते, तो ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। तो बच्चों को ये बातें बार बार सिमरन करके हर्षित होना चाहिए। इनको तो निश्चय है हम शरीर छोड़ लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट का चित्र पहले पहले देखना चाहिए। वो तो पढ़ाने वाले देहधारी टीचर होते, यहाँ पढ़ाने वाला निराकार बाप है जो आत्माओं को पढ़ाते। ये चिंतन करने से खुशी होती है। हमें कौन पढ़ाता है? निराकार बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं। ये बात याद करके बहुत खुशी होती है। इनको ये नशा रहता होगा कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। ये वंडरफुल बातें तुम सुनकर धारण करके फिर सुनाते हो। बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते, बाकी समझ सकते हैं राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे। बाबा का फर्ज है बच्चों को ऊंचा उठाना। बाप सबको विश्व का मालिक बनाते। बाबा कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। बाप इस मुख द्वारा बैठ नॉलेज सुनाते। आकाशवाणी कहते, परंतु अर्थ नहीं समझते। सच्ची आकाशवाणी ये है जो बाप ऊपर से आकर इस गौमुख द्वारा सुनाते हैं। इस मुख द्वारा वाणी निकलती है। बच्चे बहुत मीठे होते हैं। कहते बाबा आज टोली खिलाओ। क्या कहते बाबा? आज टोली खिलाओ। झज्जी टोली बच्चे, टोली बहुत है। ईश्वरीय प्रसाद को टोली कहा जाता है। बाबा को बच्चे बोलते हैं बाबा आज हमें टोली खिलाओ। सतगुरु आज तो मिलता है ये भोग। तो बाबा ने कहा कि ये जो टोली है बच्चों के लिए तो बहुत सारी है। अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं और हम सर्वेंट भी हैं। बाबा के यज्ञ में सेवाधारी भी है ना। ऐसे नहीं कि हमें टोली चाहिए तो हम मालिक हैं, हमें मिले, लेकिन सेवा के लिए भी हम सेवाधारी हैं। बाबा जो सेवा कहे वो करनी है। बाबा को बहुत खुशी होती है बच्चों को देखकर। बच्चे जानते हैं समय बहुत थोड़ा है। इतने जो बॉम्ब्स बनाए हैं वो ऐसे ही फेंक देंगे क्या? जो कल्प पहले हुआ फिर भी होगा। समझते विश्व में शांति हो, परंतु ऐसे तो हो ना सके। विश्व में शांति तुम स्थापन करते हो। तुमको ही विश्व की बादशाही की प्राइज मिलती है। देने वाला है बाप। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है। साइलेंस बल से तुम विजय पाते हो। साइलेंस की शक्ति से विजय प्राप्त करते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है। बाबा को फॉलो करना है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना। देवताओं जैसा मीठा बनना है। सदा आश्रित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करते रहो। विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं, सर्वेंट भी हैं। इस स्मृति से सेवा पे तत्पर रहो। अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है। बाबा को फॉलो करना है। किसी बात में अहंकार नहीं दिखाना। देवताओं जैसा मीठा बनना है। सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करते रहो। विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं, सर्वेंट भी हैं। इस स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। बहुत सुंदर और स्पेशल वरदान। मन मनाभव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव।
मन मना भव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। आप बच्चों को मन मना भव के साथ मध्याजी भव का वरदान है। आप स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में सदा रखो, इसको कहते हैं मध्याजी भव। जो अपनी श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। जो मध्याजी भव हैं वो मन मनाभव तो होंगे ही। ऐसे बच्चों के हर संकल्प बोल हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। आप बच्चों को मन मनाभव के साथ मध्याजी भव का वरदान है। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। जो मध्याजी भव हैं वो मन मनाभव तो होंगे ही। ऐसे बच्चों के हर संकल्प बोल हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। स्लोगन है, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। आज हम सब याद रखेंगे हमें देवी देवताओं जैसा अति मीठा बनना है, तो बाबा की कमाल बुद्धि में सदा विचरण करती रहे। याद करेंगे बाबा, मीठे बाबा, खुश नसीब बनाने वाले बाबा, आपने कमाल कर दिया। आप ज्ञान के सागर हो। ज्ञान देकर, तीसरा नेत्र देकर आपने हमें अंधकार से प्रकाश में लाया। मनुष्य से देवता बनाया। आप प्यार के सागर हो। आप जो फरमाते हैं हम उससे अवश्य जीवन में लाएंगे। आपका फरमान, आपकी श्रीमत हमें धैर्यवत बनाती है, शक्तिशाली बनाती है। आपने ही हमें मन मनाभव रहना सिखाया, मध्याजी भव होना सिखाया। आपका शुक्रिया। अंतःकरण से गीत स्वतः निकलता रहे। मीठे बाबा, आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। ओम शांति।